लिली कार्टून टीवी। दूर किसी जंगल में 3 कौवे रहते थे और उन लोगों के पास ही 3 चील भी रहते थे। कौवे और चील आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। महाराज, कल एक कौवे ने हमारे एरिए से फल तोड़ा है। चले अभी जाकर उन पर आक्रमण कर देते हैं। अरे क्या कहा? उसने हमारे एरिए में से फल तोड़ा है। चलो अभी जाकर उनको सबक सिखाते हैं। तब वो सारे चील कौवों पर हमला करने के लिए चली जाती हैं और वहां पहुंचते ही उनको मारने लगते हैं और उनका सारा सामान उठाकर ले जाते हैं। कालू महाराज, अब हम क्या करें? इन चीलों ने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। हम इनके एरिए से एक फल क्या तोड़ लाए, ये तो हमारे सारे फल ही उठा ले गए। अरे हाँ, अब तो हमें कुछ सोचना ही होगा। ये तो दिन दहाड़े हम पर हमला करते हैं। हमें कोई योजना बनानी होगी। कौवे महाराज, मेरे पास एक उपाय है। अरे बताओ, क्या उपाय है तुम्हारे पास? महाराज, आप मुझे अपने ग्रुप से मारपीट कर निकाल दें और उसके बाद मैं जाकर पहाड़ों में छुप जाऊं, और जब तक मैं वापस ना आऊं आप बाहर मत निकलना। ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं हमें ना मरवा देना। अरे नहीं नहीं महाराज, आप देखते जाएं, मैं उन चीलों का क्या करता हूँ। तब महाराज कौवा और रानी कौवी पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और कालू कौवा उन चीलों के पास चला जाता है। अरे दुष्ट कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास आने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम तुम्हें कितना मारेंगे? चील महाराज, आप मुझे ना मारे। मुझे पता है आप बड़े ही महान हैं। मैंने आपकी तारीफ कौवे महाराज के सामने की थी, तो उन्होंने मुझे मार पीट कर झुंड से निकाल दिया है। तो अब आप मुझे अपने झुंड में रख लें, मैं आपकी सेवा करूँगा। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने झुंड में रख लेता हूँ। लेकिन आज के बाद तुम कभी अपने कौवे महाराज से मिलने नहीं जाओगे और तुम यहीं पर रहोगे। ठीक है चील महाराज, जैसा आप आदेश दें। तब कालू कौवा उनके साथ मिलकर रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जंगल में सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, तो कालू कौवा फिर से चील महाराज के पास चला जाता है। चील महाराज, हमारे जंगल में सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। मैं जंगल से जाकर लकड़ियाँ लाना चाहता हूँ, ताकि जब सर्दियाँ आएँ तो हम लोग अंदर आग जलाकर ठंड से बच सकें। ठीक है कालू कौवे, लेकिन ध्यान से, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। वो कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए चला जाता है और बहुत सारी लकड़ियाँ लाकर उस गुफा के आगे रख देता है, जिसमें वो सारी चील रहते थे। तब उन लकड़ियों में आग लगा देता है और वो तीनों चील अंदर दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। जी महाराज, मैंने उन चीलों को बड़ा ही अच्छा सबक सिखाया है, और ऐसा सबक सिखाया है कि अब वो बदला लेने के लिए जिंदा ही नहीं बचे। लेकिन तुमने अकेले उन चीलों को कैसे ख़त्म किया? महाराज, मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ लाकर उनकी गुफा के आगे रख दी और उन लकड़ियों में आग लगा दी, जिसकी वजह से सभी चील का दम घुटने की वजह से मौत हो गई। तब से वो तीनों कौवे जंगल में आराम से रहने लग जाते हैं। अब पूरे जंगल में उनका कोई दुश्मन नहीं था।